रोमन न्यूमरल्स। नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक हिंदू अरेबिक होता है और दूसरा रोमन न्यूमरल्स होता है। हिंदू अरेबिक में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 1 2 3 4 वो सब हमारा हिंदू अरेबिक कहलाता है। दूसरा होता है हमारा रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक सिंगल आई बनाते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 आई बनेंगे ऐसे लाइक दिस, 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से, 4 है 1 कॉमा वी, 5 है तो उसके लिए वी, 6 है तो ऐसे, 7 है तो ऐसे, 8 है दिस वन, 9 है दिस वन एंड 10 है दिस वन। ठीक है, इसी के आगे अगर हमें 11 12 करना है तो उसी हिसाब से हम इसी के आगे नंबर जोड़ते रहते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल न्यूमरल्स होते हैं रोमन नंबर में, जैसे अगर हमारा 1 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आई, 5 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए वी, 10 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एक्स, 50 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए एल, 100 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए सी, 500 को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए डी एंड 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एम। इतने न्यूमरल्स जो होते हैं रोमन नंबर में, इतने न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारे सारे नंबर बनाए जाते हैं। ठीक, अब इन नंबर्स को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पहला रूल इसमें ये दिया है, फर्स्ट रूल ये दिया है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने आई को 2 बार रिपीट किया तो दैट मीन्स 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा 2। अगर हमने एक्स वाले सिंबल को 2 बार रिपीट किया तो दैट मीन्स 10 + 10 इट इज़ 20। सी को रिपीट किया 2 बार या सपोज 3 बार रिपीट किया तो इट इज़ 100 + 100 + 100 इट इज़ 300 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट रूल हमें दिया है, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कोई भी नंबर, इनमें से हम कोई भी नंबर रिपीट करते हैं तो वो नंबर मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो पाएगा। अगर हमें 30 लिखना है तो 1 2 3 इट इज़ दैट मीन्स 30। लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे 4 बार रिपीट कर देंगे। 4 बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, द सिम्बल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। दैट मीन्स अगर हमें कहीं पर 10 लिखना है तो हम उसको V नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हमें 100 लिखना है तो L ये नहीं लिख सकते हम, ये गलत हो जाएगा हमारा। 100 के लिए हमने एक अलग सिंबल C बनाया है, 10 के लिए हमने एक अलग सिंबल X बनाया है। तो ये तीनों लेटर V, L और D ये 3 बार क्या एक ही बार आएंगे, एक से ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं हो सकते हैं। जबकि हमारा I, V और X ये तीनों हमारे मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। इसका मतलब समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं ग्रेटर सिंबल और स्मॉलर सिंबल वैल्यू का क्या मतलब है। आई हमारा 1 होता है तो ये स्मॉलर वैल्यू है, वी हमारा 5 होता है तो ये हमारी ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमने इस v के राइट में आई लगाया जो कि स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के बाद हमारी स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इन्होंने लिखा इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू वाला इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वाले के राइट में अगर लिखा जाए इट्स वैल्यू गेट्स एडिड, उनकी वैल्यू दोनों की क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1, ये मिलाकर हो गया 6। ठीक है, अगर हमने ऐसे एक और नंबर लिखा x11 तो अब देखो हमारा ये i जो है हमारी स्मॉलर वैल्यू है और ये x हमारा 10 ग्रेटर वैल्यू है, और ये स्मॉलर वैल्यू हमने ग्रेटर वैल्यू के बाद में लिखी है, तो ये वैल्यूज़ ऐसे ऐड हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। इसमें हमने क्या कहा, ये ग्रेटर सिंबल लिखा 5 और स्मॉलर सिंबल हमने इसके लेफ्ट में लिख दिया, अगर तो क्या होगी, ग्रेटर में से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा पहले L और यहाँ लिखा X,
ये ग्रेटर वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू, तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देंगे, इट इज़ 40। नेक्स्ट रूल है द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। यानी V से बड़ा वाला जो सिंबल है, V हमारा क्या होता है 5 होता है और 10 हमने इससे बढ़ा दिया x, ठीक। अगर हम ऐसे लिखें VX लिखें तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। कभी भी इन तीनों सिंबल के राइट में बड़ा वाला सिंबल नहीं आएगा, या हम ये कह सकते हैं किसी भी बड़े सिंबल के लेफ्ट में ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम V, L और D इन तीनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये जो I है ये हम खाली V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते, हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हम ऐसा नहीं लिख सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, ये जो I हमने बनाया है ये हमारा केवल V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये और ये हमारे गलत हो जाएंगे। लास्ट रूल है इसका द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। जो X वाला है वो L से माइनस हो सकता है, M से माइनस हो सकता है और C से भी माइनस हो सकता है। अब रोमन नंबर्स देखेंगे कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये फिक्स होते हैं कि ये हमें लिखने ही होते हैं। अब जब हमें 11 से 20 लिखना है तो पहले हमने देखो 1 से लेकर 10 तक पूरा लिख दिया। इसके आगे हमें 11 लगाना है। 11 मतलब क्या होता है 10 प्लस 1, तो 1 तो हमने लिख दिया, उसके आगे हमने 10 लगा दिया। 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 4, ऐसे ही सबके आगे हम क्या लगा देंगे 10 10 10 लगा देंगे। ये हमारा बन गया 20 तक। अब हमें 30 लिखना है तो हमने क्या किया, देखो 21 कैसे लिखेंगे 20 प्लस 1, 1 हमने लिख दिया ऑलरेडी और 20 क्या था डबल x था तो 2 बार x, 22 में 2 बार x, 20 प्लस 2, ऐसे ही 20 प्लस 3 23, 20 एंड 4 25। इसी तरीके से हम आगे 29 तक सेम लिखेंगे। फिर जब 30 होगा तो हम 3 बार रिपीट करेंगे। 31 लिखना है तो 1 हमने लिख दिया, इट इज़ 30 प्लस 1, तो 1 तो लिख चुके। 30 लिखना है तो 3 बार x हो गया। आगे 32, ऐसे ही हम करते जाएंगे। जब हमारा आएगा 49 तो अब हम 4 बार x रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे x एंड l और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज़ 40। कैसे हुआ हमारा ये 40, अभी बताया था कि अगर एक बड़े नंबर के पीछे एक छोटा नंबर है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा नंबर L है, छोटा नंबर X है। L होता है 50 का, 50 माइनस 10 किया तो हमारा आ गया 40। 41 लिखना है तो इट इज़ 40 प्लस 1, 1 तो हमने एज इट इज़ I लिखा और 40 के लिए XL सिंबल होता है। 42 बनाना है तो दिस इज़ 40 एंड देन 2, सो ऑन करते जाएंगे 49 तक। 49 का क्या बनेगा, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 9, 49 और 50 का क्या होता है L होता है। इसी तरीके से आगे 51 लिखना है तो 50 प्लस 1 और 60 लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, ये 50 में x लगाए। अब हमने किस तरफ लगाया, राइट की तरफ। जब हमारा बड़ा नंबर लेफ्ट में होता है और छोटा नंबर राइट में होता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इट इज़ 60। 61 लिखना है तो I लिख दिया एक और इसके आगे लगा दिया 60, 60 प्लस 1, ऐसे ही चलता रहेगा 69 तक। जब हमें 70 लिखना है तो दिस इज़ 50, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 70। जब 71 लिखेंगे तो इट इज़ 50, 60, 70 एंड 1, 71। जब हमें 80 लिखना होगा तो इट इज़ 50, 60, 70 एंड 80। 81 लिखना है तो पहले हमने यहाँ पर लिखा 80 और इसमें लगा दिया आगे 1। अब हमें बनाना है 90। 90 बनाना है तो हम x को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 बनाने के लिए हमें पता है 100 का सिंबल होता है C और इसके लेफ्ट में एक छोटा सिंबल लगा दिया x, तो ये माइनस हो जाएगा। 100 माइनस x इज़ 90, 100 माइनस 10 इज़ 90। अब 91 बनाना है तो पहले 90 लिखा और उसके आगे 1 लिखा और 100 का सिंबल होता है C। इसी तरीके से हम पूरी काउंटिंग इसकी लिख सकते हैं।